देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ए इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बच्चों दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है ए इक्वल टू आई ए, दूसरा होता है ए इक्वल टू ए आई, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है रॉ ऑपरेशन और ये होता है कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो इनमें से कोई किसी से भी कर सकते हो आप, दोनों ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर इसमें ये बोलता कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से करो तब तो यही करना पड़ता, या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करो, है ना। तो देखो इसमें तो बोला नहीं है, केवल ये बोला है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, तो इसमें से किसी को भी लिख सकते हो। तो देखो बच्चों इसको ले लेता हूँ ए इक्वल टू आई ए। तो देखो ए की वैल्यू क्या है 3512 इक्वल टू आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 ए, ठीक है। ये 2×2 में है तो आई की वैल्यू भी 2×2 में लेंगे, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स में। देखो इस वाले मैट्रिक्स को ऐसा करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा समझ लो ए इनवर्स निकल जाएगा। उसके लिए किसी भी रो को किसी भी रो में इंटरचेंज कर सकते हैं रॉज को आपस में, ठीक है। और किसी भी रॉ से किसी भी रॉ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किसी भी रॉ में R1 में R2 में किसी भी कांस्टेंट का डिवाइड या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये 1 है तो यहाँ 1 लाना है। तो देखो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दूँ तो 1 आ जाएगा ना। तो देखो अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 2R1 माइनस R2, ठीक है। तो इसमें देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2R1 माइनस R2, इससे समझना, ठीक है। देखो 2R1 में क्या है 3। बच्चों सबसे पहले तो R1 R2 समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। R1 फर्स्ट रो, R2 सेकंड रो। तो देखो 2 इंटू R1 3 माइनस R2 में क्या है 5, ठीक है। तो 1 आ गया ना। अब यहाँ देखो 2 और R1 में क्या है 1 माइनस R2 क्या है 2, तो कितना आ गया 0 आ गया। जो इधर करते हैं वो इधर करेंगे, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो इसको माइनस कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो इसको माइनस कर दो। नीचे वालों को तो सेकंड रो को ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि सेकंड रो में हमने कुछ नहीं किया, केवल R1 को चेंज किया, ठीक है। अब देखो 1 0 आ गया ना। अब ये 0 है तो इसको सबसे पहले 0 बना लो, ठीक है। तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई करके अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अप्लाइंग R2 टेंड्स टू R2 माइनस 5R1, ठीक है। देखो लिख लेता हूँ R2 माइनस 5R1। R2 का मतलब सेकंड रो में 5 माइनस 5 और R1 का मतलब 1, तो 0 आ गया, है ना। तो पहले तो ये R2 में करना है, R1 को तो ऐसे ही लिख लो, इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया। देखो ये 0 हो गया। अब देखो अब यहाँ आ जाओ, R2 मतलब 2 लिख लिया माइनस 5 और R1 क्या है 0, ठीक है। तो ये तो 2 ही रहेगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए जो इधर किया है वो इधर करेंगे। R2 माइनस 5R1, R2 में क्या है 0 माइनस 5 इंटू R1 में क्या है 2, तो माइनस 10 आ गया। अब इधर आ जाओ, R2 क्या है 1 माइनस 5R1, 5 इंटू R1 में क्या है -1, माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6, ठीक है बच्चों ये आ गया। अब क्या करेंगे इसको 1 करना है, देखो 1 है ये, तो इसमें 2 है, 2 का डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अप्लाइंग R2 टेंड्स टू R2 अपॉन 2। देखिए पहले तो R1 को लिख लेता हूँ 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 0, ये 1 और ये 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6।
अब ये बच्चों हमने देखो कर दिया है ना। अब ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है ना तो ये वाला मैट्रिक्स ए इनवर्स होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ए इनवर्स इक्वल टू, ये है 2 -5 -1 और 3। ये इसका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है।